आइए दोस्तों, वेलकम। वसीम टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मोटर किसे कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है, हम इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं किसको हैं, और ये कितने तरह के होते हैं। मुझे ये जानकारी अपने नए बंदे जो अभी टेक्नीशियन लोग या और कोई जो बंदे जानकारी चाहते हैं, तो आमतौर पे वो जनरली क्या जानते हैं, मोटर दो तरह के होते हैं। कि मोटर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। जनरली बोल देते हैं एसी मोटर और डीसी मोटर बोल देते हैं। लेकिन आमतौर पे दोस्तों, ये आप जब भी कोई इंटरव्यू अगर से आपसे पूछता है तो आप बोलिए कि मोटर सब तीन तरह के होते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं पहले मोटर कहते हैं किसको है। तो देखिए, मोटर कहते हैं किसको है, हम आपको बता रहे हैं। देखिए, एन एन इलेक्ट्रिक मोटर इज़ एन इलेक्ट्रिक मशीन। ये क्या है? एन इलेक्ट्रिक मोटर इज़ एन इलेक्ट्रिक मशीन डैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। कहता है दोस्तों कि ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मोटर क्या है, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आप डायरेक्ट बोलिए, कोई भी इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि मोटर क्या है, व्हाट इज़ मोटर, तो आप बोलिए कि सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आप इसको वीडियो पॉज करके भी रोक के आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। एन इलेक्ट्रिक मोटर इज़ एन इलेक्ट्रिकल मशीन डैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। बस आमतौर पे आप इतना बोलिए कि मोटर क्या है, इतना काफ़ी है। दोस्तों, आप देखेंगे कि मोटर के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, मोटर के हम लिखे हैं तीन तरह के होते हैं, देखते हैं। लिखे हुए हैं दोस्तों कि एसी मोटर, दूसरा डीसी मोटर, और तीसरा लिखे हुए हैं स्पेशल मोटर। ठीक है, स्पेशल मोटर। ये तीन तरह के मोटर होते हैं, एसी मोटर, डीसी मोटर और स्पेशल मोटर। दोस्तों, अभी अगर सबका मैं ये सब का वीडियो बनाऊं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं आज सिर्फ आपको मोटर्स का टाइप बता रहा हूँ। बाकी आपको रोज़ के हिसाब से आपको वीडियो वन बाय वन करके आपको कभी एक दिन आपको एसी मोटर के बारे में बताया जाएगा, डीसी मोटर के बारे में बताया जाएगा, और एक वीडियो में फिर आपको स्पेशल मोटर के बारे में बताया जाएगा। वन बाय वन मोटर करके हम सबको चर्चा करेंगे। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों कि एसी जो मोटर है वो दो तरह का होता है। देखिए, यहाँ साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। एसी मोटर को हम अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं। जो अल्टरनेटिंग करंट से चलता है उसको हम एसी मोटर कहते हैं। इसमें दो तरह के होते हैं। ये आप लोग देख के समझ पा रहे होंगे कि सिंक्रोनस मोटर, एसी मोटर का पहला जो पार्ट होता है वो सिंक्रोनस मोटर होता है, और दूसरा होता है एसिंक्रोनस मोटर। एसिंक्रोनस मोटर, और इसको हम बोलते हैं इंडक्शन मोटर भी बोलते हैं। इंडक्शन मोटर, आई एन लिखा हुआ देखिए यहाँ, ये हम रेड कलर से इसको थोड़ा हम कर दिए हैं, तो इसको एसिंक्रोनस मोटर को इंडक्शन मोटर भी बोलते हैं। ठीक है, अब इंडक्शन मोटर जो होता है दोस्तों दो तरह का होता है। एक होता है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, तो एक होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये स्लिप रिंग जो है, दूसरा है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। इसको स्लिप रिंग इधर जगह नहीं, इसलिए ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ये स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इसको हम बोलते हैं। कहीं आपको मिलेगा इंडक्शन मोटर कितने तरह के होते हैं, तो दो तरह को भी बताते हैं। कौन कौन? एक कोई बताते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, एक बताते हैं कोई थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ये भी होता है, ये स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो नॉर्मली हम थोड़ा थोड़ा सा आपको चर्चा करते हैं, कि आपको बताने चलते हैं कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर कहते हैं किसको। कि अभी देखिए, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर जो होता है दोस्तों, यह अभी सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली मोटर है, और इस मोटर का उपयोग अभी जो नए ट्रेनों का इंजन वगैरह बनाने में जो यूज़ किया जा रहा है। समझे दोस्तों? अब ये स्लिप रिंग जो मोटर है, या स्लिप रिंग जो इंडक्शन मोटर होती है, वो हैवी टॉर्क वाली मोटर होती है। स्लिप रिंग जो मोटर होता है ये बहुत ज़्यादा हैवी टॉर्क वाली मोटर होती है। इसका उपयोग अधिकतर हम वेट लिफ्टिंग में करते हैं। जो वेट लिफ्टिंग में, जैसे आप एग्जांपल तौर पे समझ सकते हैं कि जैसे क्रेन, वो क्या होता है, बहुत हेवी मतलब लोड या लिफ्टिंग करता है। क्रेन वगैरह जो गाड़ी वगैरह आप देखते होंगे, ये क्या होता है, बहुत हेवी लिफ्टिंग होता है। तो ये सब जो स्लिप रिंग मोटर होता है वहाँ पे ही यूज होता है।
इसकी मदद से क्या होता है, स्लिप रिंग मोटर को थोड़ा एक और हम आपको एडवांटेज बता रहे हैं कि स्लिप रिंग की मदद से हम मोटर की स्पीड को जो है बहुत आराम से हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मोटर, इसका हम स्पीड को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। समझ सकते हैं दोस्तों। दूसरा क्या है, डीसी मोटर। आप देख सकते हैं डीसी मोटर, डीसी मोटर 4 तरह के हैं। देखिए 1 2 3 4, ठीक है। पहला क्या है, डीसी शंट मोटर, दूसरा डीसी सीरीज मोटर, और तीसरा डीसी कंपाउंड मोटर, और चौथा डीसी परमानेंट मोटर है। ये डीसी मोटर जो है 4 तरह का मोटर है। आप लोग देख सकते हैं कि लिख दिया हूँ डीसी 4 तरह के। अभी हम डीसी मोटर के बारे में जो बात कर रहे हैं दोस्तों, ये 4 तरह के होते हैं। अभी हम आपको बताएंगे डीसी जो मोटर 4 जो पार्ट्स हैं। ये देखिए आप, पहला जो डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर, और डीसी कंपाउंड मोटर, और डीसी परमानेंट मैग्नेट मोटर, ये 4 तरह के मोटर है। अभी हम आपको थोड़ा हल्का हल्का समझाते हैं कि डीसी शंट मोटर क्या होता है। डीसी शंट मोटर जो होता है दोस्तों, ये डीसी मोटर जो है अंदर जो है सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली मोटर डीसी शंट मोटर है, क्योंकि यह मोटर फिक्स स्पीड में मोटर काम करता है, इसीलिए डीसी मोटर में ज़्यादा उपयोग होता है। जैसे डीसी मोटर का उपयोग जैसे हम कहाँ करते हैं, लेथ मशीन में करते हैं, या कपड़ा बनाने के जो मशीन होता है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। दूसरा देख सकते हैं, दूसरा जो है डीसी सीरीज मोटर। तो डीसी सीरीज मोटर जो होता है ये हाई स्टार्टिंग टॉर्क मोटर होता है दोस्तों। ये डीसी सीरीज जो होता है हाई स्टार्टिंग टॉर्क मोटर होता है, इसलिए इस मोटर को हम बिना लोड के स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। समझे कि नहीं। डीसी जो डीसी सीरीज मोटर होता है वो स्टार्टिंग टॉर्क उसका जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसको बिना लोड के स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। समझे कि नहीं। जैसे मान के चलिए लिफ्ट जो है, क्रेन है, और पुरानी ट्रेन के जो वगैरह इंजन में जो होता था, जैसे अभी लिफ्ट और क्रेन जो है इसमें क्या है, डीसी सीरीज मोटर जो है यूज होता है। इसमें क्या है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है, तो इसमें ये लगाते हैं हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए। तीसरा क्या है, देखिए तीसरा आप देख पा रहे होंगे डीसी कंपाउंड मोटर। डीसी कंपाउंड मोटर जो होता है, देखिए यहाँ पे साफ तीसरा नंबर लिखा हुआ डीसी कंपाउंड मोटर। डीसी कंपाउंड मोटर जो है इसका उपयोग बहुत ही कम जगह होता है, जैसे कहीं पे जैसे स्टैपिंग मशीन की मतलब कहीं कहीं जैसे रोलिंग मशीन होता है वो सब जगह पे यूज होता है। रोलिंग मशीन हो गया, स्टैपिंग मशीन हो गया, तो ये इस जगह पे होता है। चौथा क्या है दोस्तों, डीसी परमानेंट मैग्नेट मोटर। डीसी परमानेंट मैग्नेट मोटर, ये डीसी जो परमानेंट मोटर है, इसका मोटर जो है इसलिए इस मोटर को फील्ड वाइंडिंग नहीं होती है। इसका मोटर को परमानेंट मैग्नेट का उपयोग करते हैं, इसलिए क्या होता है इसमें, इसको डीसी जो परमानेंट मोटर है इसमें हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें फील्ड वाइंडिंग नहीं होती, इसलिए हम डीसी परमानेंट मैग्नेट का मोटर यूज़ करते हैं। कोई पूछे कि डीसी परमानेंट मैग्नेट का मोटर का हम क्यों क्यों यूज़ करते हैं, तो सर आप बता सकते हैं दोस्तों कि सर डीसी परमानेंट मोटर में जो है फील्ड वाइंडिंग नहीं होता है, इस होती है, इसकी वजह से हम डीसी परमानेंट मोटर यूज़ करते हैं। अब उसमें 4 दोस्तों देख लिए, अब 4 के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको समझाएं, बाद में हम इसके बारे में वीडियो आपको एक एक करके बताएंगे। अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम शॉर्ट में आपको समझा रहे हैं। ये देखिए चौथा क्या है तीसरा क्या है दोस्तों, स्पेशल मोटर। स्पेशल मोटर भी जो होता है दोस्तों 4 तरह के होते हैं, यूनिवर्सल मोटर, स्टेपर मोटर, और सर्वो मोटर, और ब्रूसलेस मोटर। ठीक है, ये आप लोग देख के समझ पा रहे होंगे कि कितने तरह के हैं स्पेशल मोटर। ठीक है, अब स्पेशल मोटर का जो है दोस्तों, मान के पहला जो है दोस्तों ये क्या है, यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल जो मोटर है ये जनरली दोस्तों एसी और डीसी सप्लाई से भी चलता है। ये दोनों मोटर जो काफ़ी स्पीड जो है अच्छी होती है। ये यूनिवर्सल मोटर जो है दोनों पे काम करती है, एसी और डीसी पे काम करती है। जैसे हमारा मिक्सर मशीन हो गया दोस्तों, और ड्रिल मशीन वगैरह जो होता है वो डीसी और एसी पे भी चलाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है दोस्तों, स्टेपर मोटर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, दूसरा क्या है, स्टेपर मोटर। देखिए स्टेपर मोटर, स्टेपर मोटर दोस्तों इस मोटर को जो है जनरली नॉर्मल यूज नहीं होता है, इसको रोबोट बनाने वगैरह में यूज होता है। स्टेपर मोटर को हम मोटर रोबोट में उपयोग के लिए किया जाता है, इसको एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होता है, इसको स्टेपर मोटर उसमें उपयोग में लिया जाता है। तीसरा क्या है दोस्तों, सर्वो मोटर। आप देख सकते हैं कि सर्वो मोटर है, तो इस मोटर का उपयोग भी हम स्टेपर मोटर की तरह करते हैं, रोबोट जिसे रोबोट में भी किया जाता है, क्योंकि यह दोनों मोटर की जो एक्यूरेटी है बहुत काफ़ी है। ये देखिए, ये जो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं,
ये जो दोस्तों ये जो दोनों हैं, ये स्टेपर मोटर और सर्वो मोटर जो है, ये दोनों का जो एक्यूरेट जो होती है बहुत अच्छी होती है। दोनों की मोटर की जो एक्यूरेसी होती है जो बहुत अच्छी होती है, ये स्टेपर मोटर और सर्वो मोटर। जनरली दोनों मोटर जो यूज होता है वो रोबोट में की जाती है, रोबोट में होता है। एक चौथा जो है दोस्तों ब्रूसलेस मोटर। इसके ब्रूसलेस मोटर के बारे में बताते हैं आपको कि यह मोटर जो है आज के समय में कई जगह उपयोग होने लगी है दोस्तों। ये जो ब्रूसलेस मोटर है आज के समय में ये मोटर बहुत जगह यूज होने लगा है। इस मोटर की डिमांड आगे बढ़कर और बेहतर होने वाला है, क्योंकि यह मोटर जो काफ़ी वजन में हल्का होता है दोस्तों, और साथ साथ इसका मोटर का मेंटेनेंस भी बहुत कम होता है। ये मोटर जो है इसका मेंटेनेंस बहुत कम होता है और इसका डिमांड आगे समय में बेहतर होने वाला है, क्योंकि इसका जो डिमांड आगे चलकर बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें मेंटेनेंस कम है और मोटर बहुत ही हल्का होता है। यह यह मोटर जो है दोस्तों नॉर्मल डीसी मोटर की तरह ही होती है। इसमें क्या होता है, सिर्फ ब्रश का उपयोग नहीं होता है, इसी कहते हैं ब्रूसलेस मोटर। ये जो ब्रूसलेस मोटर जो है इसमें क्या होता है, यह मोटर जो है नॉर्मल डीसी मोटर की तरह ही काम करता है। बस इसमें क्या है, सिर्फ ब्रश नहीं होता है, बस ब्रश ये इसमें ब्रूसलेस होता है, इसमें ब्रश नहीं होता है, इसलिए होता है ये स्पेशल मोटर का एक पार्ट्स है ब्रूसलेस मोटर। ये आगे में आने वाले समय में ये ब्रूसलेस मोटर ज़्यादा यूज होते हैं, हो सकता है होगा, होते नहीं है, हो सकता होगा। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जो है अभी हम आपको दिखाएं 3 तरह का। आप वीडियो रोक के बढ़िया से समझ सकते हैं। स्पेशल मोटर 4 तरह के होते हैं, और ये देखिए डीसी मोटर जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। कोई डीसी का जो फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट होता है। अब डीसी का 4 पार्ट है, देखिए ये 4 टाइप्स हैं, डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर, डीसी परमानेंट मैग्नेट, और ये अल्टरनेटिंग करंट। एसी मोटर को कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, एसी को कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, जिसका 2 पार्ट है, सिंक्रोनस मोटर्स, असिंक्रोनस मोटर इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं इंडक्शन मोटर भी बोलते हैं। और इंडक्शन मोटर को 2 तरह के होते हैं, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, जिसको हम इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं सिंगल फेज और इंडक्शन मोटर, और 3 फेज इंडक्शन मोटर। ओके दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अगर समझ में आया दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो से आपको अगर कुछ सीख मिलता है और समझने को मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। आप समझें और इसे याद में रखें, और इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन इस सवाल का जवाब आप दें। और